हे श्रद्धा देवी, तू सदा हमारे हृदय में रह। हे विवेक, तू सदा हमारे दिल में सूर्य की नाई चमचमाता रह। मधुर शांति, परमेश्वरीय माधुर्य, प्रभु तेरी जय हो। उसे प्रसन्नता से, प्यार से अपने दिल में उभरने दो। जय हो प्रभु, जय हो। अब सब लोग मिलकर उसको धन्यवाद देते हुए 2-3 मिनट खूब हंसेंगे। खूब हंसो, खूब हंसो। रक्त के कण कण को पवित्र हो जाने दो। जो होना है सो होना है, जो पाना है सो पाना है, जो खोना है सो खोना है। सब सूत्र तेरे हाथ में छड़ दिया, सब सूत्र तेरे हाथ में दे दिया। हम निश्चिंत जय हो उत्सव मनाएंगे, मस्ती से गुनगुनाएंगे। प्रभु तेरी जय हो, दाता तेरी जय हो, मधुर शांति दाता तेरी जय हो। आनंद है, माधुर्य है, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। हाँ, आ गया, विमल विवेक में जीना आ गया। जय हो प्रभु तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। वाह वाह प्रभु वाह। निंदा स्तुति मान अपमान धर जूते दे तल्ले, जो होगा देखा जाएगा। रब मेरा मैं रब दा, गुरु मेरा मैं गुरु आंदा, और धर जूते दे तल्ले। जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहे, जो होगा देखा जाएगा। फिकर फेंक कुएं में। सुकड़ सुकड़ के मरना, इससे तो हंस हंस कर अमर क्यों नहीं हुआ। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। हमने तो इस कबीर की साखी को अपने ढंग से मोड़ कर बना लिया। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, संत बेचारा क्या करे, कहां तक कथा सुनाए। मधुर आनंद, आत्मिक आनंद। लीलाम कर ले सुस्ती, हरि नाम की पी ले मस्ती, मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती। भांजे जय हो। मधुर शांति, आत्मिक शांति, परमेश्वरी शांति। हो सके तो होठ बंद, दांतों के बीच आधा उंगली का फासला, जीभ तालू में लगा दो ताकि मस्ती और गहरी उतरे। गहरे मन में स्वभाव में आ जाए मस्ती। अष्टावक्र कहते, जनक ये पाना है, ये छोड़ना है, इसको मिलना है, इससे हटना है, ये है उपाधि किसका बंद हुआ है, किसका मिटा है। निंदा स्तुति मान अपमान अच्छा बुराई किसका मिटा है। तू इस सब के ऊपर सुहागा घुमा दे, अपने आत्मा में शांति पा ले। जीभ दोनों दांतों से, ऊपर और नीचे के दांतों से जीभ आधा सेंटीमीटर जीभ बाहर। ज्ञान तंतुओं को पोषण, सिर का दर्द कैसा भी हो इससे मिट जाता है। मगज की थकान कम हो जाएगी। आराम, शांति शांति। जैसे रब पड़े हैं न विष्णु क्षीर सागर में, ऐसे ही गुरुओं की रहमत के सागर में हम लेटे हैं। वाह, बरस रही है भगवान की कृपा, बरस रही है परमेश्वर की करुणा। बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, यहाँ अहम देकर होते हैं सौदे।
आज की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा? किसको पूजूं बता मेरे उदाव। यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। कौन क्या कह रहा है क्या कर रहा है, फुर्सत नहीं है। ओ पल्ले पल्ले, ओ पल्ले पल्ले, रब तेरे रस में पल्ले पल्ले डूबा। ओ पल्ले खोया मेरा होमी अहम, पल्ले पल्ले आए है। गुरा दी सूरत रब नी भुल जाए न जोगिनी। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने। अनल हक कहता हुआ वो तो नश्वर देह छोड़कर ब्रह्म में लीन हुआ मंसूर। सुकरात की हस्ती को लोग बेचारे क्या जाने। साधक की मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने। ओ मीरा दी मस्ती नु लोग बेचारे की जाने। ओ तुकाराम की मस्ती को लोग बेचारे की जाने। ओ नानक दी मस्ती नु लोग बेचारे की जाने। भंग बसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। ओ पल्ले पल्ले, मान अपमान निंदा स्तुति ओ धर जूते दे तले, पल्ले पल्ले। राम नाम की बुट्टी बाबा खोल खोल के पी। मीरा ने पी मेवाड़ में, नानक ने पी पंजाब में, तुकाराम ने पी महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता ने पी सौराष्ट्र में, कंवर राम स्वाइन संत कंवर राम ने सिंध में पी, लीलाशाह बापू ने नैनीताल के जंगलों में पी। तो तुम लुधियाना के सानेवाल आश्रम बापू आश्रम में तुम भी पी। हरि नाम की बुट्टी बाबा गोल गोल के पी। महावीर ने चुप होकर पी, नानक ने गागा के पी, मीरा और गौरांग ने नाच नाच के पी, नरसिंह मेहता ने कीर्तन करते हुए पी, तुकाराम ने विठल विठल बोलते पी, ओ कोल कोल के पी, ओ छान छान के पी, या तो ऐसी वैसी पी, ओ चुप होकर पी, या तो हंस हंस कर पी, रो रो के भी पी, झूम झूम के भी पी, मस्त होकर पी। ओ बाबा, ओ प्राओ, ओ भाइयों, ओ बहना, ओ रब दी बुट्टी तू गोल गोल के पी, गुनगुना कर पी, पी पी और पी। राम नाम की बूटी बाबा घोल घोल के पी, चुप होकर पी, गुनगुना कर पी, पी पी पी। जय हो। भले 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 भले
बाबा गोल गोल के पी, गोल गोल के पी बाबा गुनगुना कर पी, झूम झूम के पी चाहे ऐसी वैसी पी, वीरा ने पी ओ गोरांग ने भी पी, पी 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 राम नाम की बूटी बाबा गोल गोल के पी, गोल गोल के पी चाहे चुप हो कर पी, गोल गोल के पी चाहे चूम चूम के पी, राम नाम की बूटी बाबा झूम झूम के पी, झूम झूम के पी चाहे चुप हो कर पी, मीरा ने पी शबरी ने पी, बीना ने पी शबरी ने पी, नानक ने पी और नरसी ने पी, राम नाम की बूटी पायो गोल गोल के पी, राम नाम दी बूटी पायो गोल गोल के पी, गोल गोल के पी चाहे ऐसी वैसी पी, महावीर ने पी और बुद्ध ने भी पी, महावीर ने पी और बुद्ध ने भी पी, हमने भी पी प्राहो तू भी तो पी, हमने भी पी प्राहो तू भी तो पी, हरि नाम की बूटी बाबा गोल गोल के पी, जय हो। जय हो। जिसको नाचना है नाच सकता है 5 मिनट। जय हो। ये पागलों की महफिल है और गल नू पा लिया रब दा रस कैसे पीने। जय हो। जय हो। हरि बोल। निगुरे होके आंधे है और सगरे होके बैठो शांति। सब भूयापि भूयस्य सभवं भूयाहि पासो पिहिया सवस्य दंतस्य पावम कंभन बंदई। जैन धर्म का ग्रंथ कहता है, जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपनी आत्मा देखता है, जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपनी आत्मा देखता है और जिसने कर्मस्त्रैव को सारे द्वार बंद कर दिए, उस संयमी मनुष्य को पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। ऋग्वेद कहता है, ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम मस्तु ओह मनो यथा वह सुसहासती। तुम्हारे ध्येय हृदय मन और व्यवहार एक समान हो। ऋग्वेद कहता है, तुम्हारा ध्येय तुम्हारा हृदय और तुम्हारा व्यवहार सबके साथ एक समान हो, क्योंकि सबकी भलाई में तुम्हारी भलाई और सबके दिल में तुम्हारा ही दिलबर है। गुरुवाणी कहती है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे।
इस्लामी ग्रंथ कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मालिक के सिवा और कोई नहीं। उस परमेश्वर में भक्ति ग्रंथ कहता है कि सिया राम मई सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलते हैं अगर अपना मंगल चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो उसी परमेश्वर का कथन करो, उसी परमेश्वर का चिंतन करो, उसी परमेश्वर का परस्पर विचार विमर्श अनुबोधन करो। अगर परमेश्वर का चिंतन कथन नहीं करेंगे तो दूसरों का चिंतन कथन करेंगे। उसमें या तो किसी का राग करके उसमें फंसोगे या तो द्वेष करके तपोगे। ईश्वर के सिवाय और किसी का कथन चिंतन किया तो या तो निंदा का पाप सिर चढ़ाओगे या तो आसक्ति की बीमारी जगाओगे। जैसे दादर की बीमारी होती, खुजलाते तो बढ़ती, ऐसे आसक्ति। अगर दूसरों का नहीं करोगे, अपना करोगे तो अपना अस्मिता का चिंतन करोगे, अपनी बड़ाई करोगे। बोले महाराज अपनी बड़ाई की तो क्या बात है, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण आ जा। वशिष्ठ जी भी कहते हैं मैं समर्थ गुरु हूँ। राम तुम सात पात्र शिष्य हो, तो वशिष्ठ भी अपनी बड़ाई करते हैं। यह बड़ाई उन्होंने अपने शरीर को मैं मानकर नहीं की, अपने आत्मा को मैं जानकर की थी। तुमको आत्मज्ञान हो जाए तो फिर तुम करो, कोई बात नहीं, लेकिन देह को जब तक मैं मानते हैं तब तक अपनी बड़ाई करना सुनना ये दोनों पतन का कारण है। तो किसी की सुनोगे राग द्वेष बढ़ेगा। भगवान और भगवान को पाए हुए नानक जैसों की बड़ाई सुनने से तो राग द्वेष मिटेगा, लेकिन और किसी की बड़ाई सुनोगे या निंदा स्तुति सुनोगे तो राग द्वेष बढ़ेगा। अपनी निंदा अपना कुछ सुनोगे तो अस्मिता बढ़ेगी। हृदय में भगवत भाव उत्पन्न होगा। किसी के हृदय में द्वेष पैदा हो, किसी के हृदय में घृणा पैदा हो, किसी के हृदय में अशांति पैदा हो, किसी के हृदय में चिंता या दुख पैदा हो, ऐसी वाणी बोलो नहीं, ऐसी वाणी सुनो नहीं, ऐसी वाणी सोचो नहीं। जैसे धरती पे जो बीज डालते हो, कहीं गन्ना के बीज से गन्ना होता है, मिर्च बो दो तो मिर्च होते हैं, तो कड़वास मिठास खटास खारास हर चीज धरती में छुपी। जैसा निमित्त होता है ऐसा उभरता है। उससे भी ज्यादा सब कुछ तुम्हारे हृदय में छुपा है। जैसा तुम निमित्त देते हो ऐसा उभरता है। तो अनेक प्रकार के भाव छुपे हैं और अनेक प्रकार की वासनाएं छुपी है, अनेक प्रकार के कर्म बीज छुपे हैं, लेकिन उन सब से परे परब्रह्म परमात्मा भी छुपा है। तो परमात्मा का श्रवण कर वो परमात्मा प्रकट हो जाए और बाकी दुख देने वाले संस्कार ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जलकर खाक हो जाए और आप मुक्त हो जाओ। भगवान के विषय में उसकी बड़ी वडियाई सुनो, उसकी महिमा सुनो, उसकी महिमा का कथन करो, उसका नाम स्मरण करो, उसकी लीला, उसके गुण, उसका रूप, उसका नाम, उसके चरित्र, उसको पाने की बातें ये सुनो। सुनाने वाले मिले तो श्रद्धा भक्ति से सुनो, कोई ब्रह्मज्ञानी के चरणों में बैठकर। लेकिन जो कथा सुनाने के बहाने इधर उधर की बातें सुनाता और राग द्वेष भरता, उसने क्या खाक सुनाया? ऐसे वैसे के भाषणों में न जाओ जिससे राग द्वेष अशांति पैदा हो। तुम तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के वचन जहाँ होते हो वहाँ भले सुनो। आपका हृदय, आपका जीवन बड़ा कीमती है। आपका दिल अथवा जीवन कोई धर्मशाला नहीं कि चाहे जो घुस जाए।
वो धर्मशाला में भी देखते हैं कि घुसने के लायक है कि फिर फुटपाथ पे भीख मांगने वाला है, तो धर्मशाला में चाहे जिसको नहीं अलाउ करते, धर्मशाला में भी थोड़ी तो परख रखते हैं। उससे भी कीमती तुम्हारा हृदय है, चाहे जो विचार घुस जाए, चाहे जो चलचित्र टीवी का आपके अंतःकरण में घुस जाए, ऐसा मत देखो। चाहे जैसी वैसी हल्की बातें कान में घुस जाए, ऐसा सुनो ही मत, बंद कर दो स्विच। ऐसा सुनेंगे कि जिससे सुना जाता है उसमें प्रीति हो जाए, ऐसा देखेंगे कि जिससे देखा जाता है उसमें प्रीति हो जाए, ऐसा खाएंगे भोगेंगे कि जिससे भोगा जाता है उस भोगेश्वर योगेश्वर में ही प्रीति हो जाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलते हैं आहार शुद्ध होता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि होती है तो शुद्ध स्वरूप परमात्मा का अनुभव भी हो जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति हुई तो ध्रुव तत्व का, अटल तत्व का अनुभव हो जाएगा। तो आहार की शुद्धि रामानुजाचार्य ने 4 प्रकार की कही। एक तो आपके हक का हो, पसीने का हो। हाँ, ससुराल में जाते हो या मायके जाते हो या ननिहाल जाते हो या किसी दोस्त के यहाँ शादी विधि में जाते हो, तो तुम भी कभी उनको खिलाओगे, अभी तुमने खा लिया, वो तुम्हारे हक का है। लेकिन तुम्हें उनको कभी खिलाना नहीं और तुम जाके टी पार्टी खाते रहो, तो वो अन्न मन बिगाड़ देगा। समर्थ रामदास भिक्षा लेने गए शिवाजी के गुरु। किसान ने कहा कि बाबा गुस्ताखी माफ हो, मेरे साथ थोड़ा आगे चलो, मेरे घर का अन्न आपको नहीं दूंगा, मेरे भाई के घर का अन्न दूंगा। भाई के घर का अन्न लेकर प्रसाद जो भी परोठा वरोठा रोटी राटी जो थी दी। समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज के गुरु ने जाकर अपनी कुटिया पे खाया और शाम को ध्यान में बैठे तो ध्यान करना नहीं पड़ा, ध्यान होने लग गया। ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा माधुर्य कि महाराज उठने की मर्जी न हो। सोचा कि किसान ने भाई के घर से ऐसा कैसा दे दिया कि आज मेरा इतना ध्यान लग गया। दूसरे दिन किसान को बोला, भाई तुमने ऐसा कैसा अन्न अपने घर का नहीं दिया, भाई के घर का? बोले, बाबा जी मेरे भाई के यहाँ हक का अन्न था, मेरे पास इस बार नाहक का अन्न आ गया। नहर वालों ने पानी खोला, जिन लोगों ने पैसे भरे या जिन उनके हक का था, तो मेरे भाई ने अपना हक का नहीं था तो वो पानी नहीं लिया। लेकिन मेरे छोरे आजकल वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, जो भी आए हड़प कर लो, ऐसे संस्कार वाले हैं। हमारे छोरों ने नाहक का दूसरे के पानी मोड़ के अपने खेतों में भर लिया, उससे पैदा हुआ अन्न। नाहक का अन्न पैदा हुआ, इसलिए नाहक का मन विचरता है, विचार करता है, भागता है। अब नाहक के संकल्प विकल्प हो रहे, हमारे तो हो रहे, तुम्हारे जैसे संत को नाहक का अन्न क्यों दूं? मेरे भाई का अपना पैसे भरे थे, अपने हिस्से का पानी आया तब दिया खेत में, उसका है हक का अन्न। मैंने हक का अन्न दिया तो आपका हक में मन लग गया, बस सीधी बात है। तो अपना हक का होना चाहिए। दूसरी बात है तो हक का, अपने पसीने का। माँ बाप के घर कन्या खाती तो उसका हक है, जवाई ससुराल में खाता उसका हक है, ननिहाल में खाते हो हक है, गुरु के द्वार पर सेवा करते और खाते तो हक है। लेकिन कोई दे जा रहा, आप खा पी के हाथ घुमा के आओ लंगर खाया सी, वो लंगर पारी पैंदा है। हाँ, थोड़ी सेवा कर लिया, मुट्ठी भर आपने भी आटा आके डाल दिया, पा दिया, ठीक है। या तो आप भजन करते संत है तो आपके लिए हक का है, सेवा करते हैं खूब, आपके लिए हक का है। आए बिछाया मिला, बनाया मिला, खा के बोले सो निहाल करके चल दिए, नहीं सेवा करो। अस्पताल में बनाया,
के कर रहे मरीज, वहां बनाया, कईयों की नजर पड़ी, आज शुद्ध हो जाएगा। तो हक का भी हो, वस्तु भी शुद्ध हो, स्थान भी शुद्ध हो, निमित्त भी शुद्ध हो। स्थान शुद्ध है, घर है, रसोई है, लेकिन निमित्त अशुद्ध है। कुत्ता जूठा कर गया बर्तन, कौवे ने चोंच मार दी, अथवा मासिक धर्म वाली माई ने आटा गूंद रखा है, और मन को शुद्ध होने में गड़बड़ कर देगा। दूध तो पवित्र है, लेकिन गाय का बछड़ा मर गया है, वो बेचारी दुखी है, दूध नहीं दे रही है, और डंडे मार मार के दूध निकाला है, वो दूध शांति कैसे देगा? भैंस का दूध पीने वाले बच्चे आगे चलकर भाई भाई लड़ते हैं हिस्से के लिए, लेकिन गाय का दूध पीने वाले में ऐसी लड़ाई नहीं होती। क्यों? कि भैंस तो खुराक देकर वो तगारा भरा देख के फिर दोने देती रांड, और गाय तो बेचारी बच्चे को देखकर वात्सल्य से दोने देती है। इसलिए गाय में वात्सल्य भाव। और जिनके बच्चे ठिंगने हैं वे भैंस का दूध बंद कर दे, गाय का दूध पिलाए तो ठिंगने बच्चे लंबे होंगे। देखो कैसी कथा है। नाटापन बोनापन भी तुम्हारे बच्चों का ना हो, ऐसा भगवान की कथा में हम मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा सर्वांगी विकास हो, भक्ति के साथ तुम्हारा व्यवहारिक जीवन भी चमचमाट हो, बढ़िया हो। तो रामानुजाचार्य ने ये कहा, वल्लभाचार्य ने भी अन्न की शुद्धि 4 प्रकार से मानी है। आद्य शंकराचार्य ने तो बहुत सूक्ष्म बात कह दी। वो बोलते हैं जो मुंह में लेते हो वही आहार नहीं, जो बाहर से भीतर जाता है वो सब आहार है। तुम ऐसा रूप मत देखो या ऐसे व्यक्तियों को मत देखो जिससे तुम्हारे मन में गड़बड़ी पैदा हो। गए किसी का मकान के उद्घाटन में, आपको 2 कमरे और किचन है, और 4 कमरे और किचन है और फर्नीचर है। आप प्लेट तो खा के आए, लेकिन अंदर में अशांति लेके आके इसका कैसा बढ़िया घर है, इसका फर्नीचर कैसा, हमारे पास नहीं, कब लाऊं, कब करूं, परेशानी तुमने पैदा कर ली। जा रहे पति पत्नी या तो भाई बहन जा रहे, तुम्हारे आंखों के द्वारा उनको देखा, विवेक की छन्नी नहीं है तो अरे ये तो लवर लवरी होंगे, उससे अपना परिचय हो जाए तो ऐसा जा तो रहे वो अपने मजे से, लेकिन तुमने ऐसा देखा और देखकर सोचा ऐसा हलकट कि तुम्हारा मन नैन का चैन चुरा कर ले गए, कर गए नींद हराम। तुमने आंखों के द्वारा गलत आहार कर लिया। तुम चलते चलते कहीं गंदगी देखते हो, मल मूत्र विष्ठा, मरा हुआ जानवर आते हुए वो, तो तुमने आंखों से गंदा आहार कर लिया। अब क्या करो? अच्छा आहार करके उस गंदगी को निकालो। सूर्य का दर्शन कर लो, चंद्रमा का दर्शन कर लो, मंदिर का, गुरुद्वारे का झंडा, उसका दर्शन करके वो जो गंदी चीज देखिए उसको हटाने के लिए अच्छी चीज देख लो। जयराम जी, तो आपके हृदय की आप ऐसे संभाल लो। शंकराचार्य कहते कि कान से भी आप शुद्ध खुराक खाइए। कान से कैसा खुराक? कि तुम बैठे हो किसी की निंदा सुन रहे हो, जिसकी निंदा सुन रहे हो वो तो आइसक्रीम खा रहा है या तो वो तो हंस रहा है, और तुम निंदा सुनकर अपना दिल परेशान क्यों कर रहे हो? ऐसे ही अपने कर्म कट जाए तो बहुत है, दूसरे की निंदा सुनकर अपने और कर्म बढ़ावे। उसकी अच्छाई तो अपन देखते नहीं, उसमें बुराई है। हाँ, बुराई से बचने के लिए थोड़ा सुनकर सावधान हो गए, लेकिन अपने अंतःकरण में दूसरों की बुराइयां सुनते सुनते अपने को गिराना मत, सावधान रहना। मुनीम, नौकर, मैनेजर, सेठ, उनसे कुछ उनकी बातें सुनना पड़े तो सुन लो, लेकिन विवेक से सुन लो। जितना जरूरी है उतना सुन लो, जितना आपका उपयोगी है सुन लो। बाकी उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जाने, उसका काम जाने। आप जमदूत थोड़े हो कि उनको सजा देने का काम आपका थोड़े है। रोटी अपनी खाना और दिल दूसरों के लिए अपना क्यों खराब करना। ऐसे आप नाक से जो खाते हैं, बाबा नाक से क्या खाते हैं? नाक से सुगंध खाते हो। पेरिस में इस समय भी कई इंजीनियर लगे कि वैश्या के द्वार पर कैसा परफ्यूम होना चाहिए कि पुरुष आकर सेक्स के केंद्र उसके उत्तेजित हो जाए।
आपने ऐसे ऐसे हल्के आजकल परफ्यूम बने हैं कि ऐसा नाक से सूंघा कि आपके मन में हल्के विचार आ गए। नहीं, आप नाक से आहार लो। भगवान ने दिया है नाक तो सुगंध लेने के लिए दिया है, सुगंध लेने के लिए नहीं दिया, गंध लेने के लिए दिया। गंध, कौन सी गंध? गीता में कहा भगवान ने, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, धरती पर जो पुण्य बढ़ाने वाली गंध है, जैसे गुलाब के फूल हैं या और कोई है, और कोई चीज है, भगवान को अर्पण की, फिर भगवान का प्रसाद समझ कर आपने तुलसी ली, डमरा लिया, गुलाब के फूल लिए और कोई चीज ली, लेकिन जिस चीज को सूंघने से आपके मन में प्रफुल्लितता आती है और पवित्र भाव आते हैं, जो चीज सूंघने से आपके मन में विकार आते हैं, तुमने गलत चीज खाई नाक के द्वारा। तो ये 5 इंद्रियां है, स्पर्श इंद्री आदि ये सब, तो पांचों से आप शुद्ध आहार करेंगे तो आपकी ध्रुव स्मृति होगी। तो आप गलत आहार पड़ गया है पांचों से तो क्या करें? तो भाई जैसे गंदा कपड़ा हो गया तो क्या करते? साबुन लगाते, पानी लगाते, ठोकते, शुद्ध करते। ऐसे ही जो जन्म जन्म के अशुद्ध संस्कार पड़ गए, अब क्या करें? तो बोले भगवान की कथा सुनो, भगवान के रूप को देखो, भगवान के निमित्त सेवा कार्य करो और भगवान का स्मरण करो, तो जन्म जन्म का बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजू, तजी को समाजू। भगवान का होकर भगवान का भजन करो। ऐसा नहीं कि मैं सरदार हूँ और रब दा भजन करूँ। वो सरदार सुन लो, बरकत नहीं आएगी भजन में। ओ मैं गुजराती हूँ भजन करूँ, ए गुजराती सुन लो, भजन में बरकत नहीं आएगी। ओ मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, मैं भरा हूँ, मैं बेटा हूँ, ओ भजन में बरकत नहीं आएगी। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ओ रब के होके रब का भजन करो, बरकत ही बरकत, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान का होकर भजन करो। शरीर 5 भूतों का है, मन प्रकृति का है, धन नश्वर है, संबंध देखने भर को है, लेकिन ईश्वर तुम्हारा है, तुम ईश्वर के हो, बिल्कुल सच्ची बात। तप से, उपवास से, यात्रा से इतना भारी पुण्य नहीं होता। पुण्य तो होता है, भारी पुण्य नहीं होता, लेकिन अपने को ईश्वर का, ईश्वर को अपना मानने से बड़ा भारी लाभ होता है, क्योंकि ये मान्यता भीतर है और वो चीजें बाहर है, तीर्थ यात्रा आदि। और मानना आपके हाथ की बात है। अभी अपने को मोना मानते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, फिर अपने को सरदार मानते, फिर किसी गुरु का हो गए वक्त तो अपने को साधक मानते। तो मानना आपके हाथ की बात है। तो आप ईश्वर को अपना और अपने को ईश्वर का मान लो, ये आपके हाथ की बात है। दुख आता है लेकिन दुख मन में होता है, ऐसा मान लो तो आपके ऊपर दुख की चोट नहीं लगेगी ज्यादा। सुख आता है और सुख सदा नहीं रहता, ऐसा मान लो तो सुख में लंपट्टू नहीं बनोगे। ये आपके हाथ की बात है। जो पति पत्नी शादी करके पति पत्नी का व्यवहार करते हैं और उनको जो सुख का आभास होता है, वो अगर सावधानी से बच्चे का गर्भाधान करने के लिए व्यवहार करते हैं अथवा संसार भोगते हैं सावधान होकर, तो उनको इतना घाटा नहीं पड़ता। लेकिन जो अति आवेश में भोगते हैं विकारी, तो उनकी ऊर्जा रजवीर्य तो नाश होता है, लेकिन उनका प्राण शक्ति और चुंबकत्व शक्ति ज्यादा नाश हो जाती। फिर थोड़े ही दिन में क्या बात है, बोले शादी किया है, वायड़े हो जाते हैं। जो अति करते हैं, जो विषय सुख स्पर्श का सुख भोगा लेकिन विवेक नहीं रखा, जन्मदिन संसार भोगा नहीं जाता। अमावस्या को, एकादशी को, पूनम को, श्राद्ध के दिन अथवा प्रदोष काल में, यहाँ तो महिला मासिक में हो 3रे 4थे दिन में तो संसार नहीं भोगा जाता। अगर फिर भोगा तो फिर बुद्धि कम हो जाएगी, तंदुरुस्ती चट हो जाएगी। लेकिन महाराज पहले गलती की, उसका क्या? उसका है उपाय है। वो यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़े, ये आंवले और दूसरी बूटी पड़ी है, ये चूर्ण
पानी पड़ने की बीमारी ठीक हो जाएगी, ज़्यादा जो कमजोरी है ये विकार भोगने की वो सब ठीक हो जाएगी। पहले की बिगड़ी अभी बना लो और अभी की नए सिरे से बिगड़ने मत दो, बस बेड़ा पार हो जाए। पहले का घाटा पूरा कर लो, अभी घाटे का धंधा मत करो। पहले का घाटा पूरा कर लो, अभी घाटे का धंधा बंद करो। बस संयम से खाओ, संयम से बच्चे को जन्म देने के काम बन जाएगा। फिर भगवान की महिमा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के गुण नाम रूप आदि का वर्णन करो, सुनो उसकी बड़ी बड़ी आई। भगवान और भगवान के प्यारों के जीवन चरित्र सुनो, उनकी कथाएं वार्ताएं, आपका मन भगवतमय बन जाएगा। दुष्टों की बात सुनोगे तो दुष्टता आ जाएगी, लोफरों की बात से सुनोगे और देखोगे तो मन में लोफर पाई जगेगी। और भगतां दी संतां दी गल्लें सुनोगे तो अंतःकरण में भक्ति और संतत्व जगेगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए और मौत नजीक हो तो क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मनुष्य को जीवन काल में भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान का मतलब क्या, भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का रूप क्या है, भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान की लीलाएं कैसी। ऐसे भगवान का ज्ञान सुनेगा तो उसका मन भगवत भाव से बनेगा। भगवत कथा सुने, भगवत गुणगान करे, भगवत नाम का जप करे। जीवन काल में मनुष्य को फायदे देने वाली वही चीज है। और मरते समय भी उसी परमेश्वर का श्रवण मनन करे और उसी परमेश्वर में लीन होकर अपना जीवन सफल करे। तस्मात् सर्व आत्मन राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवद नृणाम। श्रवण करे, कीर्ति करे, सुमरण करे उस भगवान का। भगवान की महिमा, भगवान की शक्ति, भगवान की लीला अपरंपार है। ज्यों ज्यों उसकी लीला सुनते हो त्यों त्यों वो प्यारा लगता है और हृदय में उसका सुख उभरता है। जब घर में ही अपने दिल में ही अमृत का चश्मा है तो बाहर नाली का पानी क्यों चाटने जाए। घर में ही भगवत कथा अंतरात्मा को सुख देती, शांति देती, माधुर्य देती है, तो फिर पान मसाला और सिगरेट और शराब और ये करके अपने प्यारे सेवकों की क्यों गर्दन दबाए। बोले बाबा, प्यारे सेवकों की गर्दन कैसे दबाते। तुम्हारे शरीर में जो अव्यय है, तुम नशा करते हो या अति विकार भोगते हो तो उन अव्ययों पर मुसीबत होती है, वे जल्दी घिस जाते। तुम व्यसन करते हो तो उन पर जहर पड़ता है। तंबाकू का बीज, उसका 2 ग्राम तेल निकालकर कुत्ते को इंजेक्शन मारा, 10 मिनट में कुत्ता छटपटा के मर गया। 50 ग्राम तंबाकू में से थोड़ा वो निकाल के उस पाउडर और लगाया मेढक को कैंसर का रोग और मेढक मर गया। ऐसा तंबाकू तुम्हारे अंदर के अवयवों को खराब करता है। ये खाली पेट चाय और कॉफी तुम्हारे अंदर के ऊर्जा केंद्र को क्षीण कर देते हैं। इसलिए ऐसा खुराक न खाओ कि तुम्हारा शरीर बीमार हो। उस टाइम से न खाओ कि जिस टाइम खाने से बीमारी हो। देर रात खाना बीमारी को बुलाना, दिन को खाए और घंटों भर सोए रहे बीमारी को बुलाया। जल्दी जल्दी खाया, आंतों की कमजोरी हो जाएगी। तुम्हारा जन्म भोजन करने के लिए नहीं हुआ। तुम भोजन के लिए नहीं हो, भोजन तुम्हारे लिए है। तुम गड्डी के लिए नहीं, गड्डी तुम्हारे लिए है। तुम कर के लिए नहीं, कर तुम्हारे लिए है। तुम संसार के लिए नहीं, संसार तुम्हारे लिए है। ऐसा समझकर अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए। बिहार में भूकंप हुआ मुंगेर नगर में, बड़ा नगर है। मुंगेर नगर के बड़े बाजार में हजारों दुकान, हजारों मुनीम, नौकर, चाकर और कई हजार लोग बाजार में तो होते ही हैं।
अब उन बेचारों को क्या पता कि अभी भूकंप होगा इस मुंगेर नगर के बाजार में। भूकंप कोई पूछ के आता है क्या किसी से? और किसी व्यक्ति के या सरकार के रोकने से रुक जाता है क्या? हजारों हजारों लोग, हजारों हजारों दुकानें, हजारों हजारों व्यवसायी, दौड़ दो भरा बाजार। और आया भूकंप का झटका, वो देखते देखते सब टस मस हो गया। एक झटका, दूसरा झटका, तीसरा झटका, चौथा झटका, बस तबाही हो गई, तबाही। नरसंहार हो गया। कहीं तो व्हीकलें खो गई, तो कहीं की गाड़ी गायब हो गई, तो कहीं के शरीर गायब हो गए, तो कहीं आधे फंसे, तो कहीं सिर खप हो गए, किसी का कुछ, किसी का। सरकारी अमलदार, सरकारी मिशनरियाँ लगी और कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी लगी, जो बेचारे शिकार हो गए भूकंप के। कहीं अधमुए खोद खाद के निकालते हैं, किसी को झरके लगी, कमर टूटी है, तो किसी का कुछ है, किसी के बदी हालत है। तौबा तौबा। एक आध दिन तो कुछ अधमुए मिले, बहुत सारे मुर्दे मिले। दूसरे दिन तो अधमुए भी कम मिले, मुर्दे ही मुर्दे मिले। तीसरे दिन तो कभी कहीं कोई कहराता हुआ प्राणी मिला। फिर तो बस खोद काम होता गया और मुर्दे ही मुर्दे, लाशों के ढेर के ढेर। ऐसा खोद काम करते करते बिहार जिले में मुंगेर नगर के बाजार में जो भूकंप हुआ था, तुमने सुना होगा। खोदते खोदते 15वें दिन एक जगह पर वो मलबा पड़ा था। वो खोदते खोदते अंदर गहरे में सारा बिल्डिंग खो गया था। खोदते खोदते मजदूर जब गहरे गए तो अंदर से आवाज आया कि भैया जरा ध्यान, शांत, धीरे से। मजदूर चौंके कि ये 15 दिन के बाद ये गड़ा हुआ आदमी जिंदा कैसे रह सकता है। भैया जरा संभल के, धीरे से। मजदूरों ने अपने मुख्य व्यक्ति को बुलाया। धीरे 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 वो खोदते गए, देखा कि एक जिंदा मनुष्य, खरोंद तक नहीं आई, इतना गहरा धरती में गड़ गया, और तू जिंदा कैसे रहा? और धरती में खाए पिए बिना तू कैसे जिंदा रहा? आप बीती बता। तब उस मनुष्य ने उस सर्जनहार को, समर्थ हाथों को हाथ जोड़े, हे रब, हे प्रभु, ये सब उसकी कृपा है, मेरे परमेश्वर की। हे करुणा निधे, मैं क्या तेरा बयान कर सकता हूं? क्या मैं तेरी कृपा का वर्णन कर सकता हूं? ये लोग पूछ रहे, क्या मैं बता सकता हूं? उस आदमी की आंखें भर गई, उसका वाग वाणी गदगद हो गई, चित्त द्रवीभूत हो गया। हे परमेश्वर, तूने मुझे कैसे बताया, मैं कैसे वर्णन करूं? ये तो मुझे जीवित देखकर विश्वास कर रहे, नहीं तो कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि 15 दिन तक कोई धरती में गड़ जाए और फिर जिंदा रहे। भैया देखो, मैं तो केला बेचने वाला मजदूर हूं। केला का टोकरा लेकर आया था, बिल्डिंग के किनारे छाया में बैठा था, और ये जो होनहार हुई, बड़ा झटका लगा। बिल्डिंग सहित हम सब गए अंदर। मैंने हृदय पूर्वक पुकारा, मेरे राम, तू रोम रोम में रम रहा है, कण कण में तू है। मैंने कथा सुनी थी, कथा जब सुनी तब सुनी, लेकिन वो कथा के वचन ऐसे मौके पे याद आते हैं कि जमदूत और काल का काल भी, मौत भी वहां अमरता की यात्रा पर ले जाता है। कथा के वचन याद आ जाए। मैंने कथा सुनी थी कि वो सर्जनहार है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत निकट है। मेरे गहरे हृदय से निकला कि अब तेरे सिवाय मेरा कौन। जैसे द्रौपदी ने कहा द्वारकाधीश, तो साड़ियों में प्रवेश अवतार हुआ, और वो साड़ी खींचता गया, फिर भी द्रौपदी की साड़ियां खुट्टी नहीं। ऐसे मेरा अन्न भी नहीं खुट्टा, जल भी नहीं खुट्टा। तुम पूछोगे कैसे? मैं जब धरती में गहरे में धस गया, तो मेरे साथ मेरे टोकरे का माथे पर जो केले का टोकरा था, मैं ऐसे गिरा कि टोकरा मेरे मत्थे के ऊपर
मेरा सिर टोकरे के अंदर। मैं गिरा, लेट तो गया, लेकिन सोचा कि अब खाने के तो केले हैं, लेकिन पानी कहाँ से पीऊंगा, कैसे जीऊंगा प्रभु। इतने में दूसरा झटका लगा और बिल्डिंग की टांकी का पानी यहाँ पास में खड्डा हो गया, खड्डा भर गया। अब देखा कि खाने के केले भी हैं और पीने का पानी भी है, लेकिन सांस घुट रही है, मैं कैसे जीऊंगा, तू रहमत कर। और झटका आया और इस मलबे में कोई छोटी सी दरार पड़ गई, जहाँ फ्रेश हवा भी आने लगी और थोड़ा सा सूर्य का किरण भी मिलने लगा। मेरा टेम्परेचर मेंटेन होता रहा। रोज में केले खाता गया, लेटे लेटे जैसे गड़ा था, और वो पानी खड्डे में से पीता गया। केले आज खत्म हुए और पानी का खड्डा भी सूख गया। सोचा कि अब क्या तू मारना चाहता है, मैं तो जीना चाहता हूँ। बस उसी परमेश्वर ने तुम्हारे इस बटालियन को यहाँ खोदने की प्रेरणा दी। थोड़ी देर में आवाज आया खुदाई का, मैंने कहा भैया जरा दे रे, जब वो बचाना चाहता है तो तुम भी बचा दो। बस कैसे उस परमेश्वर के समर्थ हाथ आर्त हृदय की प्रार्थना कैसी सुन लेता है। और किसी को मार कर नया यात्रा करनी होती है तो उसको उस ढंग से भी आगे की यात्रा कराता है। कई अनुभवों से गुजारते हुए वे तुम्हें अपने स्वरूप के तरफ ले जाता है। वो कैसा है मेरा सर्जनहार, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। तुम खाते हो रोटी मटर सब्जी फलाना ढींगड़ा और रक्त बनाता, किसी फैक्ट्री में डालो मटर रोटी सब्जी और बना के देवे जरा रक्त। हरी हरी घास, सूखी सूखी घास, गाय भैंस, भैंस काली बमरी जैसी, और रोज सफेद दूध कहां से बनाती है? काली भैंस है और चारा हरा खाती है, दूध सफेद कैसे बनता है? कैसी उसकी लीला है, कैसी बड़ी बड़ी आई है। मां के गोद में आए, जब चाहिए जितना चाहिए दूध पी लिया। न फ्रीज करने की चिंता, न शक्कर मिलाने का झंझट, न शुद्ध करने की चिंता। बोतल का दूध खोलो तो थोड़े दिन में खराब हो जाए, पैकेट हो फ्रीज का बाप हो। लेकिन भगवान ने कैसा माँ के शरीर में फिट कर दिया, जब चाहिए जितना चाहिए पिया, फिर वो जूठा नहीं माना जाता है। और जैसा अनुकूल है उसी टेम्परेचर का दूध है। ज्यादा गर्म रखता तो छोरो कि हमारी तुम्हारी जीभ जल जाती, ज्यादा ठंडा रखता तो हमको वायु की बीमारी होती हम लोगों को, ज्यादा मीठा रखता तो हम डायबिटीज में मर जाते, और फीका रखता तो अच्छा भी नहीं लगता। कैसा बनाया उस सर्जनहार ने हमारी माताओं के अंदर दूध, और हम पोषित हुए, कैसी उसकी महिमा है। जो जो शुद्ध बुद्धि से देखते हैं त्यों त्यों हृदय बस द्रवित हो जाता है कि तू कितना कितना कुछ तेरी लीला अपरंपार, कितनी तुझ में करुणा है, कितनी तुझ में कृपा है, हम बयान नहीं कर सकते। फिर भी थोड़ा करते हैं अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अपने कानों को पवित्र करने के लिए तेरी वडियाई सुनते। बाबा तेरी वडियाई का कोई पार नहीं। अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए संत या वक्ता फिर तेरी वडियाई करते। बाकी तेरी वडियाई करना तो सूरज को दीपक दिखाना है। क्या अल्प ये जीव और क्या अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर तेरी वडियाई गा सकता है? नहीं। और वडियाई गाने गाने में कितने अपने दोष भी मिक्स हो जाते हैं, फिर भी तू सह रहा है और उदारता से उन्नत कर रहा है। बार बार प्रणाम है प्रभु। तेरी कथा, तेरी लीला, तेरी वडियाई सुनते सुनते हृदय तो तेरे रस से, तेरे प्रेम से पावन हो जाता है। हे लाभयान, हे अनंत, हे अविनाशी, ये भगवान के प्यारों की महफिल है, ये प्रभु के दुल्हारों की महफिल है।
मधुर शांति, परमेश्वरीय माधुर्य, ओम माधुर्य। हा, जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे लेटे अपने सच्चिदानंद स्वरूप का माधुर्य लेते हैं, ऐसे ही योगी लोग भी कभी कभार उस परमेश्वरी माधुर्य में विश्रांति पाते। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां। प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेच चलो वहां। अंतरात्म देव में, अल्लाह ही सुख में, अल्लाह ही माधुर्य में, ओम आनंद। ये प्रभु के दीवानों की महफिल है, यहाँ चतुर आदमी को पता नहीं चलेगा। चतुराई छोड़कर प्रेम प्रसाद पाने का प्रयत्न करो, निर्दोष नारायण के अनुयायी हो जाओ। नारायण नारायण, ओम आनंद है। आज की पूनम तो आगरा के लिए बाबा, आज की पूनम तो हमारे लिए वास्तव में बाबा, क्या कहें बाबा, बाबा क्या कहें। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता, देखो साधकों का बेड़ा तरता बाबा, बाबा। ऊपर को उठ रहे महानता के तरफ, प्रभु रस के तरफ ऊपर उभर रहा है चित्त, हृदय कमल खिल रहा है, आनंद उभर रहा है, माधुर्य निखर रहा है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधाओ, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधाओ, औधाओ, औधाओ। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधाओ। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे। सिर घुमाने को फुर्सत नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोचता होगा। अब सिर घुमाने की फुर्सत किसको है। सुना था तू सच्चिदानंद है, आज तेरे आनंद की झलके पा रहे यार। ओ मेरे रब, ओ मेरे आका, मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर,